आई होप आपके पास न्यूज आ गई होगी द IIM अमृतसर फियास्को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑफर लेटर्स भेजा गया था, मेल पे भेजा गया था, लोगों ने पेमेंट भी की, उसकी लोन प्रोसेस अप्लाई कर दिया गया। देन बाद में बोला गया कि टेक्निकल प्रोसेस के कारण विड्रॉ हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या किया जा सकता है उसकी भी बात करेंगे, क्या होना चाहिए। आई एम अ पर्सन जो हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपके साथ खड़े रहूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अकेला खड़ा हूँ। मैं आपसे बोलूँगा कि आपने अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाई की है तो उनको भी बोलिए कि वो वीडियो बनाए। बाकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर देख रहा है तो देखो, आपकी रोजी रोटी इन्हीं बच्चों के दम पे चलती है। तो अब आप कैट 2026 पे फोकस करके वहां से रोजी रोटी कमाओ, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट जो कैट 2025 के बच्चे आपके साथ पढ़े थे वो भी तो आपके बच्चे हैं, उनके लिए खड़ा होइए। आप अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करो, आई एम अमृतसर को टैग करके। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, उन्हें टैग करके। आप अपने यूट्यूब वीडियो पे, जिसके थ्रू आप बच्चों को बताते हो कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ इतने अच्छे सर्विस हैं, उनको बोलिए कि आइए, अगर हम स्टैंड टुगेदर खड़े होंगे डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ऐसे आउटकम क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मैं डेफिनेटली आपको पूरा डिटेल दूंगा इस वीडियो में कि आगे हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। बाकी सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है ये। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की बात नहीं है। बात है स्टूडेंट के कैरियर की, मेंटल पीस की, फिनेंशियल प्लानिंग और ट्रस्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट देख रहे होगे, व्हाट नेक्स्ट कुड बी डन, आई वाज ऑफर्ड एंड नाउ आई गॉट मेल की, हो ही नहीं रहा है आपका। ब्रो आई कन्वर्टेड रांची काशीपुर, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेक अमृतसर, स्टिल लोगों को बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। I had received the mail earlier regarding the offer. Today again received the offer letter via mail. But earlier when I was the going to this and so बहुत कुछ हो रहा है। लोगों को बुरा लग रहा है कि अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है। वो सिंपैथेटिक हैं, वो एम्पैथेटिक हैं कि बुरा तो हुआ है, ऑफर विड्रॉ हो चुका है। अगर येलो स्ट्राइप आपको पत पढ़ी जा रही है तो मैं और हमारी टीम पता कर रही है कि क्या हुआ है। तो कुछ लोगों ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया था। बैंक वालों ने जब उनको कॉल किया कि अब तुम्हें बताओ लोन के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो अब ये रिप्लाई क्या कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी ने रिवोक कर लिया है। ये आप समझ रहे हो, आईएम्स रिवोक कर रही हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है। दिस इज नॉट ओनली फॉर द आईएम अमृतसर, दिस इज अ कंप्लीट ब्रांड आईएम्स। कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो आईएम्स और आईआईटी को स्कॉलरशिप लोन में चाहता हूं, बहुत कम इंटरेस्ट में देते हैं, कि वो विड्रॉ कैसे कर रहे हैं। गलती आईएम्स की नहीं है, गलती बच्चों की है। ऐसा हो सकता है उनके बैंक वालों के दिमाग में, जो कि थर्ड पार्टी है, ऐसा मैसेज आ रहा है। बहुत बुरा लगता है। हो सकता है किसी बच्चे ने आईएम अमृतसर की मिठाई चढ़ाई होगी भगवान जी पे, उसको बांटा होगा, और कल को बोल रहे होंगे कि मेरे तो एडमिशन ही विड्रॉ हो गया, तो बाकी लोग तो हंस रहे होंगे ना, देखो शर्मा जी का बेटा का एडमिशन विड्रॉ हो गया है। आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे होगे, हो सकता है अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हो। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी कनेक्ट में रहता हूँ, तो मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट में रहता हूँ। हो सकता है ऑनलाइन टीचर्स जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, वो बच्चों के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे। मैं बच्चों के साथ पर्सनली कनेक्ट रहता हूँ। ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस चलती हैं, सीवीज में मेरा 1-to-1 कनेक्शन होता है। हर एक टाइम मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, कोई कैंडिडेट्स को रिपोर्टेडली आई एम अमृतसर की तरफ से मेल्स आता है, ऑफर मिला, उसके बाद एक मेल आता है ड्यू टू एन सम इन एडवांस टेक्निकल ग्लिच, आपका ऑफर वैलिड नहीं है और अब विड्रॉ किया जा रहा है। इस सिचुएशन में मेरा सिंपल सवाल क्वेश्चन ये है, अगर स्टूडेंट एक दिन, बहुत गौर से सुनना आप, ये बहुत रियल क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट एक दिन या एक घंटे भी अपनी फीस पेमेंट करने में डिले कर दे, जैसे आपका आईएम अहमदाबाद से कॉल आ गया है, उन्होंने कहा कि पहला ब्लॉक कर लो सीट, उसके लिए इतने पैसे दो, इस डेट पे इस टाइमिंग तक आपको इतने पैसे देने हैं, अगर आप एक दिन डिले कर दो आपका एडमिशन रिवोक हो जाएगा। कैंडिडेट रिस्क में आ जाती है। अगर एक्सेप्टेंस फी लेट हो जाता है, ऑफर कैंसिल हो सकता है। मतलब अगर कैंडिडेट की गलती है तो ऑफर कैंसिल हो सकता है, अगर कैंडिडेट की गलती हुई तो जब इंस्टीट्यूट गलती करे तो क्या किया जाए। क्या सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच बोल के हम अपने हाथ को झाड़ लेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस समय आई एम अमृतसर फियास्को पे मैं बात करने जा रहा हूं। फैक्ट्स, हिस्ट्री, स्टूडेंट इंपैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपसे यही चाहता हूं, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लोगों को पता होना चाहिए। आप अपने
ग्रुप्स में जाके अपने टीचर्स से बोलो, सर आई एम अमृतसर फियास्को को आप भी कवर करो। अदरवाइज क्या होगा कि मुद्दा कहीं दब जाएगा। दूसरा, अगर आपके टीचर्स नहीं बनाना चाहते हैं इस वीडियो पे, इस मैटर पे बात नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो वीडियो बनाए या इंस्टाग्राम पे बात करे या लिंक्डइन पे बात करे या एक्स पे बात करे, तो उनको बोलो कि ऐसा करो ना, अमी वीडियो बना रहा है, सारा क्रेडिट अमी लेके चला जाएगा, सर आप भी कुछ क्रेडिट लो ना। देखो, मैं स्टार्ट करता हूं, जब तक लोग शामिल नहीं हो तो मैं इस युद्ध को अकेला नहीं लड़ पाता हूं। बड़ा आवाज उठता है तो होगा। मेरा एम क्या है कि जिनको भी ऑफर लेटर मिला है उन्हें आज या कल में, जिनका विड्रॉ हुआ है उन्हें ऑफर लेटर मिलना चाहिए। बात करते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। तो अभी हम करंट केस की जो बात करें, ऑफर लेटर सेंड हुआ था, लेटर कॉल्ड फॉर अ टेक्निकल ग्लिच, ऑफर विड्रॉ हुआ है, रिफंड प्रॉमिस किया गया है कि आपने जो भी पैसे दिए हैं रिफंड दिए हैं। सबसे पहले करंट सिचुएशन को समझते हैं जिनको नहीं पता है। स्टूडेंट के पास एक ईमेल आया था जिसमें लिखा है कि एडमिशन पोर्टल पे टेक्निकल ग्लिच की वजह से एडमिशन प्रोग्राम का इनकरेक्ट एडमिशन ऑफर इशू हो गया था। वेरिफिकेशन के बाद इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये वैलिड एडमिशन ऑफर नहीं था और इसलिए ऑफर विड्रॉ किया जा रहा है। जब लोगों, तो उनके पोर्टल पे, आई एम अमृतसर के पोर्टल पे लोगों को ऑफर आया, वहां पे पेमेंट करना था, एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करनी थी, लोगों ने एक्सेप्टेंस फी पेमेंट किया, तो वहां जाके पता चला होगा अरे ये बच्चा कैसे एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर रहा है, इसका तो मेरे लिस्ट में पेपर में नाम ही नहीं है। तो इनको दिखा कि अच्छा कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई है। ईमेल में ये भी मेंशन है कि अगर किसी ने एक्सेप्टेंस फी पे की है तो रिफंड हो जाएगा। एमबीए, बीए और एचआर के ऑफर्स अगर कोई हैं तो अनचेंज्ड रहेंगे। ये ओनली एमबीए कोर की बात है, बी और एचआर की बात नहीं की जा रही है, बिकॉज बी और एचआर में तो मूवमेंट बहुत ज्यादा होंगे, बफर कॉस्ट एक्स्ट्रा गई भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एमबीए कोर की है। अब ये लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लग सकती है, बट फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एडमिशन ऑफर इज नॉट जस्ट एन ईमेल। एडमिशन ऑफर का मतलब होता है फैमिली डिस्कशन, लोन प्लानिंग, ट्रेवल प्लानिंग, शिफ्टिंग करना है, हमें डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, रेजिग्नेशन देना है। आई होप यू नो वी आर प्लानिंग द रेजिग्नेशन ऑल्सो। अदर कॉलेज के डिसीजंस लेने हैं कि मैं बाकी जगह से विड्रॉ कर दूंगा, और मेंटल कंफर्मेशन की तो अब मैं इश्यूज में जाकर पे ही काम करूंगा, क्या है क्या नहीं है। अगर इस 1 या 2 दिन में हो सकता है किसी ने रेजिग्नेशन डाल दिया हो सकता है किसी ने अपने IIM अमृतसर से लोअर ग्रेड के कॉलेज का विड्रॉ कर लिया हो, आपने रजिस्ट्रेशन डाल दिया, यहाँ से विड्रॉ कर दिया, अमृतसर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोले कि हम नहीं कर लेंगे आपकी एडमिशन, आगे मैं तो फाइट करूंगा और मैं ट्राई करूंगा, 99.99% चांस है कि आपको अमृतसर ऑफर दे दे। अगर दे भी देता है तो ये 10 15 20 दिन तो आप तो ट्रॉमा में रहोगे ना। हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एडमिशंस ऑफर मीन्स ट्रस्ट, आप ये मान के चलो, और IIM का मतलब होता है, IIT का मतलब होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट अगर एक बार ब्रेक हो जाती है तो सिर्फ ईमेल से बातें नहीं बनती है, डिसीजन मेकिंग टूट जाती है। और IIM अमृतसर ने एक बार ट्रस्ट नहीं तोड़ा है। IIM अमृतसर ने 2019 में ट्रस्ट तोड़ा है हॉस्टल इशू पे, 2024 में एसी प्रोटेस्ट पे ट्रस्ट तोड़ा है, 2024 में सिक्योरिटी स्केयर्स पे ट्रस्ट तोड़ा है, 2025 में बंक बेड कंसर्न्स पे ट्रस्ट तोड़ा है। IIM अमृतसर, मैं जनरली आपके बारे में बात नहीं करना चाहता था, ये सारे इशूज हिस्ट्री में जो था वो था, आप इंप्रूव कर रहे हो तो इस इंप्रूवमेंट में हम आगे बात करें। मैं बहुत कम रियल्स हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं, लेकिन हमें सीखना होता है, हमें समझना होता है। करंट इशू को आइसोलेट केस की तरह देखना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन IIM अमृतसर एक यंग IIM है। लोग बोल सकते हैं बेबी IIMs है, बेबी IIMs गलती करते हैं, बेबी गलती करते हैं। लोगों का बोलना तो है कि ये उल्टा पंजाब है, मैं इस बारे में बात नहीं करता हूं, वो किसी लोगों का कंसर्न है, मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत लोग परेशान हुए हैं, आपने ट्रेंड बना लिया है लोगों को परेशान करने का। कोई भी इंस्टीट्यूट में, सिंपली अगर मैं ऑथोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोई भी इंस्टीट्यूट परफेक्ट नहीं होता है, आप उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट इस परफेक्ट बनाने की कोशिश में टेक्निकली बच्चे पिस रहे हैं ना। टेक्निकली इशू सबसे होती है, आपने विड्रॉ किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना लेट क्यों विड्रॉ किया? आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, इन्हें बफर कॉल देना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए कि नो, अगर मैंने किसी को मेल भेजा है, अगर मैंने किसी को मेल भेजा तो तुम्हें मैं ऑफर दूंगा। वह सिचुएशन में क्या होगा, इससे अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हें डिफर ऑफर दूंगा। जिन्होंने भी पेमेंट की थी, एक्सेप्टेंस फी लिया था, IIM अमृतसर या बच्चे मेरे साथ आए, टीचर साथ में खड़े हों, विल ट्राई कि अगर इस बार एडमिशन नहीं होता है, आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको डेफर एडमिशन दे,
उस पर बात करेंगे हम, ये देखेंगे 2019 में रिपोर्ट्स आई थी 140 प्लस स्टूडेंट को हॉस्टल अरेंजमेंट रेडी न होने के कारण हॉस्टल में स्टे करना पड़ा, होटल में स्टे करना पड़ा था, क्योंकि हॉस्टल रेडी नहीं था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे, होता है, बड़ी चीजों बनने में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। तो 2019 में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बेसिक स्टूडेंट फैसिलिटी को लाइटली लिया जाता है आपके यहाँ। 2024 में अगर हम बात करें तो हीट वेव के कारण स्टूडेंट ने हॉस्टल मेस में स्लीप प्रोटेस्ट किया था, लोगों ने हॉस्टल मेस में सोया था, बिकॉज कूलिंग फैसिलिटी को लेके कंसर्न थे। वो गर्मी में कहां सोए, अमृतसर में हीट सेवर थी, होती है हमेशा, सबको पता है। सवाल यह है कि समर प्लानिंग और हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट पहले से क्यों नहीं किया जाता आपके यहाँ। अगर मैं 2024 के बारे में बात करूं तो अगर 2024 में अगर मैं बात करूं, आपके यहाँ सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, इंसिडेंट्स हुई थी, पब्लिक डोमेन में भी आया था, क्वेश्चन भी उठे थे। हर एक्सटर्नल इंसिडेंट इंस्टीट्यूट की डायरेक्ट गलती नहीं होती है, मैं मानता हूं, बट स्टूडेंट सेफ्टी इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है ना। आपके यहाँ सेफ्टी कंसर्न आए थे, मैं उसको लेकर डीप नहीं जाता हूं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। 2025 लास्ट ईयर की बात है, सोशल मीडिया पे यह बहुत ज्यादा ये हुआ था, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, इसके वीडियोज भी हर एक जगह आए थे कि बंक बेड और डबल बेड ऑक्यूपेंसी कंसर्न में आ गया था। एक दिन के अंदर आप सबको बोले कि नहीं अब सबको डबल बेड मिलेगा, आप पहले से क्यों नहीं करते हो। इस पॉइंट पे वेरीफाइड मेन स्ट्रीम रिपोर्ट भी बहुत सारा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, सोशल मीडिया पे भी रिस्पोर्ट हुआ था, मैं नहीं बोलना चाहता, पैटर्न दिखाना चाहता हूं मैं आपको। हॉस्टल इशू, कूलिंग प्रोटेस्ट, सिक्योरिटी कंसर्न, ऑक्यूपेंसी कंसर्न, अब एडमिशन ऑफर विड्रॉल, ये पैटर्न ट्रस्ट डिफिसिट को शो नहीं करता है क्या। अमृतसर डायरेक्टर अगर आप सुन रहे हो, एडमिशन कमेटी सुन रहे हो, तो क्या ये पैटर्न क्या शो करता है। मैं आपसे चाहता हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिन्हें भी ऑफर गया, जिन्होंने भी पेमेंट किया आपको, जिन्होंने पेमेंट किया या जो अभी भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं उस ऑफर के बल पे, उन्हें आप एक्सेप्ट करवाओ। आपके यहां वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होगी ही होगी, इन्हें वो एडजस्ट करो, आप इन्हें एडजस्ट करो, होगी ही होगी। बाई चांस सीएस के बेसिस पे कुछ दूसरे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ज्वाइन करो, इन्हें डेफर प्लेसमेंट दो, सॉरी इन्हें डेफर एडमिशन दो। डेफर एडमिशन का क्या मतलब होता है, मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर गारंटी एडमिशन देता हूं, आप दो, इन्हें एडमिशन दो, इन्हें एक साल मत करो। देखो आपके पास एक डेफर का ऑप्शन है, आप इंटेक तो नहीं बढ़ा सकते हो ना, हॉस्टल तो आपके पास है नहीं, हॉस्टल में तो लोग को आप दो सुला चुके हो, आप तीसरा तो आप सुलाओगे नहीं। इन्हें लास्ट में अभी आप उन्हें ऑफर को एक्सेप्टेंस कराओ। आपने जो गलती की वो गलती थी कि उन्हें ऑफर दिया, या आपने जो मेल भेजा वो गलती है कि आपने मेल भेजा। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट सिखाते हैं, मिस मैनेजमेंट सिखाते नहीं है। क्या रूल्स ओनली स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के लिए वेरी स्ट्रिक्ट रूल रखते हैं। डेडलाइन मिस हो गया तो गलत होगी, कैंडिडेट कैंसिल कर देंगे तुम्हारा, फी लेट हो जाएगा, ऑफर रिस्क पे आ जाता है, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स हुई तो हमें तुम्हें टेंशन लेंगे, एडमिशन रिस्क पे आ जाता है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया डिस्क्वालिफिकेशन रिस्क दे देंगे। और ये सिर्फ आई एम अमृतसर की बात नहीं है, लगभग हर एक इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा है। स्टूडेंट से 100% कंप्लायंस एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूट कंप्लायंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों। आपको लगा कि अभी नीट का हवा चला हुआ है तो आई एम अमृतसर कहीं दब जाएगा, आप तो बस दबाने पे पड़े हो ना, क्या करते हो आप। अब सवाल यह है, अगर इंस्टीट्यूट रॉन्ग ऑफर इशू करे तो इंस्टीट्यूट की अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। रिफंड तो मिनिमम बात है, रिफंड कोई फेवर नहीं है, रिफंड ऑब्वियस है, रिफंड राइट्स है, बट आपकी ऑब्लिगेशन अकाउंटेबिलिटी क्या है ये है। बट व्हाट अबाउट मेंटल स्ट्रेस, व्हाट अबाउट अदर कॉलेज विड्रॉल, व्हाट अबाउट ट्रेवल बुकिंग्स प्रोसेस, व्हाट अबाउट फैमिली डिसीजंस, व्हाट अबाउट अ स्टूडेंट्स who mentally accepted a future and then got a withdrawal mail. Did you think about students? कभी सोचा है, आपके भी घर में बच्चे हैं, कभी सोचा है आपने, आप स्टूडेंट को बोलते हो रीड द ऑफर लेटर केयरफुली, बट इंस्टीट्यूट ने ऑफर लेटर्स रिलीज करने से पहले केयरफुली वर्ड्स का डेफिनेशन कभी सोचा है, कभी डिफाइन किया है। रिलीज द ऑफर केयरफुली, कभी सोचा है क्या होता है। आप स्टूडेंट से बोलते हो रूल्स आर रूल्स, तो इंस्टीट्यूट के लिए रूल्स का क्या मतलब है, बस विड्रॉ कर देंगे, हम मेल भेज देंगे, हो जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल, मेरा ये क्वेश्चन है। हो सकता है ये वीडियो बहुत हार्श जा रहा हो सकता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, आओ अकाउंटेबिलिटी को सेट करते हैं, इसकी बातें करते हैं। ये टेक्निकल ग्लिच किस लेवल पे हुई है। एडमिशंस पोर्टल वेंडर कौन, वो रिस्पॉन्सिबल है, आईटी टीम रिस्पॉन्सिबल है, एडमिशंस ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है, एडमिशंस कमिटी रिस्पॉन्सिबल है, चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल है, या डायरेक्टर ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है, डेटा वेरिफिकेशन टीम रिस्पॉन्सिबल है, कौन है। आप इसे पब्लिक डोमेन में लेके आओ। फिर हम बात करना चाहते हैं किसने फाइनल ऑफर की अप्रूवल लिस्ट को दी थी, किसने दिया।
आपको ये पता होना चाहिए। ऑफर लिस्ट रिलीज होने से पहले क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं आप? क्या क्या सिखाते हो आप अपने मैनेजमेंट में? अमृतसर बेबी आईएम्स हो तो बेबी की तरह गलती मत करो ना, डायपर पहन के आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक बहुत फेमस डायलॉग है, डायपर लीक नहीं हो सकता है। तो क्या आपका एडमिशन अथॉरिटी लीक नहीं कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, मिसमैनेज कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। ऑफर मेल और पोर्टल स्टेटस मैच कर रहे थे या नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, मेरिट लिस्ट और वेट लिस्ट लॉजिक लॉक था या नहीं, कौन करेगा? मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान जो 98% एक्यूरेसी के साथ बता देता है, आप मुझे डेटा दो अपना, मैं 100% एक्यूरेसी के बता दूंगा कि आगे स्टेप क्या होगा क्या नहीं होगा। वाई एम द 98% एक्यूरेसी? बिकॉज मेरे पास डेटा लिमिटेड होता है, आई हैव अ सैंपल स्पेस, दैट्स व्हाई आई सेड कि वी हैव अ सम कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपके पास तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन पड़ा हुआ है, सैंपल स्पेस की बात ही क्यों? आप गलत कैसे हो सकते हो? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मेकर सेकर का कोई सिस्टम सुना है आपने अपने लाइफ में? था या नहीं था, आप ये बताओ। अगर 2 दिन बाद वेरिफिकेशन में पता चले कि ऑफर गलत है, तो पहले वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? ऑफर भेजो, वेरिफिकेशन करो, ये देखो। आई एम अमृतसर कोई स्मॉल कोचिंग सेंटर तो है नहीं ना कि इट्स एन कि हमसे गलती हो गई भैया मुझे माफ कर दो। इट्स एन आई एम। आईएम्स आर इंस्टीट्यूशनल नेशनल। आईएम्स क्या है? ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। मोदी जी आके बोलते हैं कि मैंने 22nd आईएम्स खोल दिया, हमने ये किया वो किया। आईएम्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सोचा है? डायरेक्टर्स आपने सोचा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है? इसलिए अकाउंटेबिलिटी नॉर्मल पोर्टल एरर लेवल की नहीं होनी चाहिए। आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूं, जिनको ऑफर गया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्हें आप एडमिशन दो। अगर कुछ आपको लगता है नहीं दे सकते हैं, आप मुझे बुलाओ अपने साथ, आप किसी और फैकल्टी मेंबर्स को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। हम अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहते हैं कि कहां पे कोई हुई और नहीं। यहां पे ये अकाउंटेबिलिटी मैं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी देना चाहता हूं, जहां पे आप कैट बच्चों को पढ़ाते हो, मॉक्स लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं। आप कहां हो? आप तो अब अगले साल के लिए बिजी हो जाओगे कि मुझे तो बिजी लेना है, मुझे क्या करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को इकट्ठा कीजिए। अगर आप इस आई एम अमृतसर फियास्को में हैं तो आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजो, अपने बच्चों से, अपने दोस्त से बोलो कि इस पर कमेंट करें, इस पर डिस्कस करें। अगर डिस्कशन नहीं होगा ना, तो मैं अकेला कुछ भी करता जाऊं, नहीं होगा, लेकिन अकेला फाइट करूंगा। कोई नहीं भी आएंगे तो भी मैं फाइट करूंगा, मैं इसको मल्टीपल रिपोर्ट करूंगा, इसको आगे मेल करूंगा कि एटलीस्ट अगर आप में से कोई भी आई एम अमृतसर फियास्को में फंस चुका है और आपके पास ये आपका बेस्ट ऑफर था, कोई अच्छा ऑफर है तो आप निकल जाओ, यहां मत रहो। इक्विवेलेंट ऑफर है तो आप सोचो दूसरे जगह ज्वाइन करने का। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हो सकता है 6 महीने के बाद आपके बेड को बोलते कि इस बेड को हटाओ, ये बेड लगाओ। हो सकता है कुछ और हो। मैं डिमीन नहीं करना चाहता हूं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू से द रियलिटी चेक। अगर है, बट स्टिल आपका आई एम अमृतसर बेस्ट ऑफर है, तो आप मुझसे बात कीजिए, हमारी टीम को बोलिए क्या हो सकता है क्या नहीं, तो हम उसमें देखेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, हु अप्रूव द ऑफर एंड हु ऑन्स द मिस्टेक्स? बताओ अमृतसर, आप मुझको बताओ। आप मुझसे बात करना चाहते हो, आप मुझको बताओ। मेल पे बताते हैं, बात करते हैं ऑफिशियली, कौन है, किसका मिस्टेक्स है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से आई एम अमृतसर को तुरंत क्लियर स्टेप्स लेने चाहिए। हम केस स्टडी देखते हैं, हम ये करते हैं, तो ये जो केस स्टडी है, मुझे लगता है आई कुड बी द रॉन्ग। अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप कमेंट करके बताइए मैं गलत हूं, या आई एम अमृतसर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आके मुझसे बताए, एडकॉम मुझसे बात करे, मीडिया का मुझसे बात करे, सर आप गलत हो, आपने गलत किया। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इस गलती को माफ कर दो सर, इस गलती को भूल जाओ। ऐसी गलती तो हम करते ही रहते हैं, आपको पता है। कोई बताओ। फर्स्ट पब्लिक क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, जस्ट मेल से कुछ नहीं होगा। सिर्फ इंडिविजुअल ईमेल्स नहीं, ऑफिशियल पब्लिक नोटिस आनी चाहिए आपके वेबसाइट पे, जिसमें बताया जाए कि कितने ऑफर्स एक्सेप्टेड हुए हैं, किस प्रोग्राम में इशू हुआ है, एरर क्या था, कैंडिडेट्स का करंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर राउंड्स में कंसिडरेशन होगा या नहीं होगा, आप क्लियर करो। सेकंड, रिटर्न एश्योरेंस जानना चाहिए अफेक्टेड स्टूडेंट को कि हर अफेक्टेड कैंडिडेट को क्लियर रिटर्न स्टेटस मिलना चाहिए। आपका स्टेटस क्या था, रिफंड टाइम क्या है, फ्यूचर कंडीशन रूल क्या है, क्या हम आपको डेफर देंगे या नहीं देंगे, आपका एक्चुअली अभी क्या स्टेटस है क्या नहीं है, आप दो लाइव ट्रैक करो सबका। थर्ड, इमीडिएट रिफंड विथ टाइमलाइन होने चाहिए। अगर जो बच्चा रिफंड आपसे चाहता है उसके लिए, जो बच्चा आपके साथ एडमिशन चाहता है उसको एडमिशन दो। जो बच्चा रिफंड चाहता है, रिफंड इमीडिएट होना चाहिए। बहुत वेग डेज, 7 वर्किंग डेज, ये जो भी है ना, उसे बकवास बात है। नहीं, तुरंत करो, मुझे आपके हाथ नहीं रहने है। मुझे आपका सामान, आपका ऑफर वापस करना है, अपने वापस पैसों को वापस करो। आप पे ट्रस्ट नहीं है मुझे। फोर्थ बात मैं जो बोलना चाहता हूं, जेन्युइन लॉसों के लिए ग्रीवांस मैकेनिज्म, अगर किसी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंटेड नुकसान उठाया है तो लेना चाहिए।
आप उसे ट्रेवल के लिए जो अगर उसने पैसे किए हैं अमृतसर खर्च लेगा। लोन प्रोसेस स्टार्ट किया है, अमृतसर खर्च उठाएगा उसका। अदर एडमिशन विड्रॉल के लिए अमृतसर खर्च उठाएगा उसका। अगर उसने रेजिग्नेशन दिया है तो अमृतसर 1 साल का उसको सैलरी देगा विथ डेफर्ड एडमिशंस। क्या देगा? लेटेस्ट ग्रीवांस रिव्यू होना चाहिए। फिफ्थ, इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए ऑफर जनरेशन लॉजिक का, पोर्टल का, लॉग्स का, ईमेल ट्रिगर लॉग्स का, अप्रूवल लॉग्स का, सीट मैट्रिक्स का, कैटेगरी वाइज मूवमेंट का, सबका ऑडिट होना चाहिए आपका। और ये सब अमृतसर के नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। सिक्स्थ, ट्रांसपेरेंट वेट लिस्ट डिस्प्ले होना चाहिए। आप अपने पोर्टल पे लाइव डिस्प्ले करोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर एक दिन मूवमेंट नहीं। कन्वर्टेड, वेट लिस्टेड, रिजेक्टेड, होल्ड, प्रोग्राम वाइज और कैटेगरी वाइज स्टूडेंट क्लियरली अभी से आप दिखाओ जो मैंने किया है कि ये चल रहा है। जैसे आप इसको सीख सकते हो, आई एम त्रिची से, आप सीख सकते हो आई एम बोध गया से कि अभी ये मूवमेंट है, इतना सीए से ये है। आप सीख सकते हो आई एम लखनऊ से। इस टाइप का पोर्टल लेके आओ ना। सेकंड, सेवंथ जो मैं बात करता हूं, जो सातवां मेरा आपसे है कि आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी नोट, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट हैज बीन फिक्स्ड एंड व्हाई दिस विल नॉट हैपन अगेन। आप मुझे बताओ, पब्लिक नोटिस लेके आओ। मैं आप लेना चाहता हूँ मीडिया कॉम, अगर आप काम कर रही है, देखो मीडिया कॉम और एडमिशन कमेटी जो बच्चे हैं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर द पीस ऑफ माउथ, आपके पास कुछ पावर नहीं है। आप बस जो मैसेज आता है उसको कन्वे करते हो, तो उसको अच्छे से कन्वे करो। मुझे पता है, मुझे आपसे कोई ग्रीवांस नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अमृतसर की अथॉरिटी से हो रही है। अब देखते हैं, अफेक्टेड स्टूडेंट के लिए सबसे पहले पैनिक तो अभी नहीं करना है। इमोशनल पोस्ट करने से पहले एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए। आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एविडेंस करोगे, इमोशनल पोस्ट करोगे, और कल को अमृतसर आपको ऑफर दे देता है तो आप अपने ब्रांड को ही चकनाचूर कर रहे हो। तो अभी आप इमोशनल पोस्ट से बचें। आप सारे एविडेंस इकट्ठा करें, सारे स्टूडेंट को एक ग्रुप में बनाएं कि क्या करना है। मैं गाइड करता रहूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ सेव करके रखो, और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने कोचिंग करी है, जहाँ से आपने मॉक्स लिया है, जहाँ से आपने नहीं भी लिया, तो उनको बोलो कि आए इस पे बात करें। आपके पास हर एक चीज़ होना चाहिए। ऑफर ईमेल या ऑफर का पोर्टल पे जो है स्क्रीनशॉट पीडीएफ होना चाहिए। विड्रॉल ईमेल आपके पास पड़ी हुई है, पोर्टल का स्क्रीनशॉट लो विद डेट एंड टाइम क्या है। पेमेंट रिसीट अगर आपने पे की है तो आपके पास होना चाहिए। लोन एप्लीकेशन अगर आपने डाला है तो उसकी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास। ट्रेवल बुकिंग अगर आपने स्टार्ट किया, जो कि बहुत अभी तो नहीं किया था, अगर आपने प्लान किया है तो उसकी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने अदर विड्रॉल कॉलेज के लिए काम किया है कि नहीं मैं कहीं और करूँ, तो उसकी प्रूफ भी लेके रखो। तो मैं तो विड्रॉल के लिए प्रोसेस स्टार्ट करता। एनी कम्युनिकेशन विद द एडमिशन ऑफिस आपके पास हो तो उसका प्रूफ रखो। फिर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे हम आपके पास, करो, या अमृतसर को भेजो। सब्जेक्ट हो सकता है रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑफर्स ऑफर ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिच। बॉडी में क्लियरली लिखो कि हमारा क्या था, रिसीव्ड ऑफर ऑन दिस डेट, acted upon offer on these ways, received withdrawal mail on this date, please clarify me exact status refund timeline, the future consideration, my waiting list status, please provide written explanation of the error। ऐसे वेटिंग लिस्ट स्टेटस आपको दिखा दिया होगा। जिनके पास पहले ऑफर था उनका वेटिंग लिस्ट की कैटेगरी वाइज आपका ये है, आपको पता है। लेकिन उसको बोलो कि बाकी कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर एक दिन का एक्सेप्टेंस मुझे भेजते रहिए। आप एमआईएस तैयार करो जिसमें सब कुछ पता होना चाहिए। लीगल रूट या मिनिस्ट्री रूट पर जाने से पहले फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगे हम लोग, कि हम लीगल रूट जाते हैं, हम मिनिस्ट्री से बात करते हैं, हम उसे ऑर्गेनाइज कर देंगे। रैंडम एंगर ऑन द सोशल मीडिया से बेटर है स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन करके हम आगे बढ़ें, तो ये बेटर है। मैंने बहुत बार फियास्को को हैंडल किया है, लीड किया है। तो आपके कोई डाउट्स आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं रहूंगा। लेकिन हमें ग्रुप होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने सीरियस फाइनेंशियल लॉस फेस किया है तो लीगल प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हैं, बट अभी अर्ली स्टेज है। दिस इज नॉट अ लीगल एडवाइस, बट डॉक्यूमेंटेशन अभी हमें पता होना चाहिए हमने क्या किया क्या नहीं किया। नाउ द बिगर क्वेश्चन, यह सिर्फ आई एम अमृतसर की बात नहीं है। हर साल एडमिशन में स्टूडेंट अनसर्टेनिटी झेलते रहते हैं। कहीं वेटलिस्ट नंबर क्लियर नहीं होता है, कहीं वेटलिस्ट मूवमेंट डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, कहीं ऑफर डेडलाइन बहुत शॉर्ट होती है, कहीं रिफंड रूल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कहीं पोर्टल स्टेटस कंफ्यूज होती है। बट स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन 100% कंप्लायंस फुलफिल की होती है। गलत बात है ना। स्टूडेंट गलती कर दे पेनाल्टी, इंस्टीट्यूट गलती कर दे टेक्निकल ग्लिच। कहाँ का जमाना है? मतलब ये क्या हो रहा है? दिस इम्बैलेंस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। इस इम्बैलेंस को डिस्कशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आईएम्स को कॉमन एडमिशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क में बनाना चाहिए। मैंने आज से 8-10 साल पहले से बोलना स्टार्ट किया है। सिंस वी आर गोइंग इनटू द ऑनलाइन, हमें कॉमन गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए, एडमिशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए, ऑफर रिलीज से पहले ड्यूअल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पब्लिक मेरिट और वेटलिस्ट लॉजिक होना चाहिए। पब्लिक
प्रोग्राम्स को क्लियरली विजिबल होने चाहिए, प्रोग्राम वाइज स्टेटस हर एक बार कि इतना हमने किया, ये स्टेटस है आपका, ये सीएस है। आप करो ना, सीएस तो आप सब कुछ दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या आप करो। स्टैंडर्ड रिफंड टाइमलाइन हमेशा होनी चाहिए, आप करो 7 डेज के अंदर। देखें अभी रिफंड के लिए तो आप परेशान हो ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रिफंड आता है, आपके पैसे फंसे हुए होते हैं। उस मेरा एक वीडियो होगा, मेरा एक पोस्ट होगा कि करोड़ों रुपए जो है ना आयम्स, अगर सारे आयम्स को मिला के देखूं तो उनके पास रिफंड के पैसे फंसे होते हैं। अगर वो 4% इंटरेस्ट में भी डाल दो तो लाखों के लाखों कमा लेंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिफंड स्टार्ट हुआ, पेमेंट करो, खट करो ना, एक क्लिक में तो सब कुछ हो जाता है। सर मुझे तो रिफंड के लिए आया है, मैं अब इसको एडमिशन अथॉरिटी भेजूंगा, वो पास करेंगे, फिर आगे जाएगा, फिर डायरेक्टर उस पर साइन करेगा, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट साइन करेगा। भैया 4-5 चेक्स लगाते हो, ऑफर भेजने और विड्रॉ करने के बाद क्या चेक लगाए थे? आप क्या कर रहे हो? गलती आपकी है, एक्सेप्ट कीजिए, इसको सामने आइए, पब्लिक डोमेन में आइए, बात करते हैं। बिकॉज एडमिशन इज नॉट जस्ट अ डेटा प्रोसेसिंग, एडमिशन इज अ लाइफ प्रोसेसिंग। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, ये डेटा नहीं है ना, ये लाइफ की सवाल है। आपके लिए डेटा हो सकता है, बट मेरे लिए लाइफ की बात है। आईएम अमृतसर या सारे आईएम्स को समझना चाहिए, इंस्टीट्यूट के लिए ये मिस्टेक हो सकता है, बैच ऑफ ईमेल हो सकता है, बट स्टूडेंट्स के लिए ये क्लियर बिगेस्ट डिसीजन है, इसे आप मानना स्टार्ट करो। एक स्टूडेंट ने 2 साल कैट प्रिपरेशन की, एक फैमिली ने लोन डिस्कस किया, एक पेरेंट्स ने सोचा मेरा बच्चा आईएम्स जा रहा है, एक कैंडिडेट ने शायद दूसरे कॉलेज को छोड़ने का डिसीजन बना लिया, कॉलेज अपने रेजिग्नेशन या नोटिस पीरियड के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, फिर एक मेल आया, टेक्निकल ग्लिच। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, प्रोसेस कंट्रोल और लीडरशिप सिखाते हैं, बनाते हैं। तो ये बस टेस्ट क्लास में होती है या आप भी इंप्लीमेंट करते हैं? आपने सोचा है? रियल टेस्ट तब होता है जब इंस्टीट्यूट खुद गलती करता है। सो द क्वेश्चन इज, IIM Amritsar will teach management, but will it first show management? एंड में मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, एडमिशन ऑफर इज नॉट नोटिफिकेशन, इट इज अ लाइफ डिसीजन, एंड लाइफ डिसीजन कैन नॉट रिवर्स्ड बाय कॉलिंग अ टेक्निकल ग्लिच। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करना, बताना कि मैंने अगर किसी पॉइंट पे भी गलत किया है तो। ये लाइफ डिसीजन है, बैच मेल नहीं जिसको रिवर्स किया जा सकता है।